फिर बेटा हेडिंग टू द फोर्स between two parallel current carrying conductors. फर्ज कर ले मेरे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं। क्या है? दो करंट कैरिंग कंडक्टर। एक में भाई करंट चल रही है I1, दूसरे में करंट चल रही है I2। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d। ठीक है? ठीक है हजरत? दिस इज द फर्स्ट केस। देखो बेटा, दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। तो अगर मैं देखूं, इफ दिस इज द फर्स्ट कंडक्टर एंड दिस इज द सेकंड कंडक्टर, समझ जमीन का, अगर आप पहले वाले कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में देखने की कोशिश करेंगे, यू विल सी दैट पहले वाले कंडक्टर की वजह से दूसरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? शाबाश, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्स। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड सारा इनवर्स होगा कि नहीं? तो एक हिसाब से मैं ये कह रहा हूं, दिस कंडक्टर 2 इज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड विच वॉज क्रिएटेड बाय द फर्स्ट कंडक्टर। अच्छा, and when a current carrying conductor is placed inside a magnetic field, it experiences a force. The value of that force on second, force on due to first, समझ जाइए कब से जिधर बराबर, हाँ, I, the current flowing through the second conductor, so there I2 into the length of the conductor L2 into magnetic field जो already है, वो किसने क्रिएट किया? वो तो पहले ने लेकिन क्रिएट किया ना, into sine of angle between magnetic field and current carrying conductor। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ये तो पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स तेल कुछ एंगल 90 sin 90 कुता, ठीक है ना? इज दिस द फोर्स? अब मान आंच वाक्य which implies बेटा F21 it is equal, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे। I2 हाँ L2 into what is the magnetic field created due to first at a distance of d? पढ़ा है हमने। If this is now this is an infinite वन से लेकर इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ सुकुदासा म्यू नॉट है 2 पाई आर एच नास, तो लिखा वो म्यू नॉट आई करंट किसकी? इसी की I1 डिवाइड बाय 2 पाई डी, मानता है? which implies F21 it is equal to, शाबाश, जरा देखिए आगे एक्सप्रेशन, म्यू नॉट I1 I2 L2 divided by 2 pi d, अच्छा कितना? which implies बेटा अगर बगा सो F21 force experienced by second due to first per unit length of second, per unit, this is force per unit length, this is force per unit length का बराबर तला म्यू नॉट टाइम्स हाँ I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई डी, क्लियर छा? दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट अगर सिर्फ नेट फोर्स छु वुचुन पे तो कर एमची लेंथ से 10 मल्टीप्लाई, क्लियर छा? समझ तरह, तो मैं इसको लिख रहा हूं F द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है? इट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई डी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो बेटा मुझे बताओ डायरेक्शन की, फोर्स की डायरेक्शन की बात करते हैं। चलो, द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 90 इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग क्या होना? करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, देन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एंड फोर्स कहां से लग रहा है? योकुन अच्छा लगा प्लस होना तो कोई याद पर लगा फोर्स, बट फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, मानता है कि नहीं? उसका मैग्नीट्यूड कितना? म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई डी, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर छा? या ठीक छा?
सिमिलरली बेटा, सिमिलरली क्या ऑलरेडी यहां पर सेकंड कंडक्टर था? क्या उसने अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होता? तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता ड्यू टू सेकंड, वो उसकी डायरेक्शन क्या होती? शाबाश, ये करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अपना है, या आउटवर्ड्स, तो बोला ना डॉट। अच्छा कि ना, वो मानते हो कि नहीं? अगर बेटा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इस वाले रीजन में है, मगर ये किसकी वजह से है? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय सेकंड। ब्लू वाला वाज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू फर्स्ट। अब हम देखेंगे, तो फर्स्ट कंडक्टर है ना इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या ऐसे कितना सिमिलरली तो मानते, सिमिलरली हाँ, फोर्स ऑन फर्स्ट, फोर्स ऑन ड्यू टू सेकंड। सेकंड की वजह से क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेकंड का है। क्लियर है? सुखार बराबर तलावन करंट कैरिंग इसमें क्या है? I1 मल्टीप्लाइड बाय इसी की लेंथ L1 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड, मानता है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल। एंगल यहां पर भी एंगल शॉर्ट में याद रखना है, कितना? 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज दे आर पैरेलल एंड मैग्नेटिक फील्ड इधर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, तो इफेक्टिवली थीटा इज 90। That is not plane as ones. One such algebra which implies F12 is equal to I1 L1 into मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड। अब ये मान उस सेकंड के लिए बेटा ये इनफाइनाइट है, तो बता मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से एट अ डिस्टेंस ऑफ d कितना होगा? म्यू नॉट I म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय 2 पाई d, ये माना चुका, व्हिच इंप्लाइज F12 शाबाश किसके बराबर है? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d into L1 मगर अच्छा, which implies force on first, force on due to second, due to per unit length of the first किसके बराबर आ रहा है? म्यू नॉट I1 I2 divided by क्या मान आ चुका? क्लियर छा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट यू आर सीइंग, शाबाश। The force per unit length is same. Force per unit length is same. It is independent of the length. Per unit length is same. पता करा length multiply net force. किसी पे ज्यादा किसी पे कम, वो डिपेंड करेगा किसकी लेंथ क्या है। लेकिन force per unit length दोनों पे सेम है बेटा। कितना है? When current is flowing in the same direction, I1 I2 डिफरेंट करंट चल रही थी, लेकिन फोर्स जो एक दूसरे पे लगा रहे हैं वो क्या है? सेम है। कितना है बेटा? इट इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d, 2 पाई यह मैग्नीट्यूड एम फोर्स खुच वना यथ पे यूता, यह वना हुथ पे यूता। क्लियर छा? समझ छ तरन तला तेल था नजर गुबुल तेल ऐसा यथ के डायरेक्शन फोर्सेस आज ना F21 था इधर की तरफ, तेरा F12 देखते हैं किधर होगा। हाँ शाबाश, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लेकिन बेटा बाहर की तरफ है, तो फोर्स कहां की तरफ? तो जरा देखो खो क्या रहा है, अच्छे से थोड़ा ध्यान दे दो आप। हाँ ये इस पे फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, मानता है। तेरे क्या चाहिए फोर्स पान में मना मन करो या खानदरा मिश्रमा नजदीक अनुक, देयरफॉर दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, है कि नहीं? वो मानता है कि नहीं? अट्रैक्शन छा कि ना? अट्रैक्शन होने का मतलब यम हेकन शॉर्ट करित है ना करित। दिस इज द रीजन आपने मोहल्ले की जो तारे देखी होगी तिमन मजस लकड़ त्रित, लकड़ी पिसा त्रित दोन तारन दरमियान सह त्रन शेस्तरूस लकड़ पीस इसलिए तिक तिमन पता करंट पकान सेम डायरेक्शन, दे कैन अट्रैक्ट। समझ तरह और समझ आ गया? सो whenever current is flowing in the same direction, the distance between the conductors is d, there is a force of attraction between the two, and the force is given by mu naught times I1 I2 product of currents divided by 2 pi times the distance between the conductors। समझो तरह जितने दूर होंगे उतना फोर्स क्या होगा? कम। समझ यूता नजदीक था वक्त थे दिमागस मज मे लकड़ी पीस जरूरी था ना देर मुबारक या क्लियर छा? समझ तरह ये कुछ केस गुजर when the current was flowing in the same direction। अच्छा ठीक, चलिए बेटा अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती तब क्या होता है? शाबाश, हटाओ नहीं, क्लियर हो गया ना?
अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। सेकंड केस, करंट कैरिंग कंडक्टर एक I1 चल रही है इसमें, एंड वी हैव गॉट अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन उसमें करंट चल रही है नीचे की तरफ I2, ठीक है, बट द डिस्टेंस इज अगेन कितनी d, ठीक है। तो दोनों की वजह से पहले देखते हैं एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड, पर को डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन लिखी, ठीक है। चलिए बेटा, पहले की वजह से यहां पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट ऊपर, हाँ इनवर्ट्स, आशा ये ग्रीन वाला मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, पहले की वजह से, शाबाश, दिस इज B1, सुना बुलिया की था B1। अच्छा, दूसरे की वजह से इस वाले रीजन में होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, वो किधर की तरफ होगा जरा बताओ, करंट है नीचे, वो भी अंदर ही होगा, जैसा अंदर होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स किधर, इनवर्ट्स, और है कि नहीं। चले बेटा आप देखते हैं, इसका नाम है B2। चलिए बेटा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू, बताओ बेटा, हाँ, करंट इन फर्स्ट, लेंथ ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड, तीसरा छह प्लस वन होते, शाबाश, I1 तो रहेगा I1 ही, L1 ही रहेगा, मगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड है कितना, म्यू नॉट I बाय 2 या क्लियर, अच्छा, मगर I2 समझ आता ना, तो ये कितना आ रहा है F12, शाबाश, हाँ, I1 I2 L1 डिवाइड बाई 2 ये हो जाए 1 म्यू नॉट टाइम्स, वो आ रहा है। और फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर बात करें, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात, हाँ, कितना आएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय, गो फोर्स लाइन चेंज, फोर्स लाइन चेंज क्या, फोर्स रूट टू दी डिस्टेंस ना d, तो ये हो गया पहले वाले पे। दूसरे वाले पे कितना, अच्छा पहले इसकी डायरेक्शन बताओ, F12 की, शाबाश, F12 की डायरेक्शन, फोर्स ऑन फर्स्ट, पहले पे कहां से फोर्स लगा, करंट ऊपर है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, इस क्या बनाते, तिलसा बना जिगर, F12 इधर, ये हो जा। चलिए बताइए बेटा, दूसरे के लिए क्या हाल है फिर, F21, हाँ, म्यू नॉट, सॉरी, F21 किसके बराबर आएगा, I2 L2, मगर भी तो मान जल्दी जल्दी, I2 L2 म्यू नॉट I1 बाई 2 और मानता है कि नहीं, तो मानना, विच इंप्लाइज F21 डिवाइडेड बाय L2 इज इक्वल, हाँ, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय, गो इशू ने लेंथ पे डिपेंड ही कराई, फोर्स पर लेंथ, फोर्स पर दोनों सिचुएशंस में ये सेम आ रहा है कि नहीं। यहां पर भी बेटा इसका मैग्नीट्यूड उतना कितना है, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 इशू था उनका याद ही, चाहे करंट सेम चले चाहे करंट आपको, फोर्स एक है कितना, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 खेल खत्म। अब बता लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, मैं करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, फोर्स किधर, शाबाश, फोर्स लगा मगर F21, क्लियर चार्ज, तेल क्या कराएं पान में, एमडी से लकर हट था जरूरी, क्या त्रेम तारिन टास समझ तरह। सो एयर बेटा वी आर सीइंग दैट द फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर, क्या समझ तरह। सो व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, एंड व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स। क्लियर है, समझ आ गया, कॉपी कर लो। चलिए बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, ठीक है, ये ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखो, इफ टू प्रोटॉनिक बीम्स
are fired parallel to each other. If two क्या Protonic beams are fired. parallel to each other. समझ तरह प्रोटॉनिक बीम 1 प्रोटॉनिक बीम 2 दोनों को एक ही डायरेक्शन में फेंका गया. ठीक है. सवाल है आपको, ये अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल? शाबाश. अट्रैक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन. तो बेटा यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि नहीं? लेकिन बेटा याद है प्रोटॉनिक बीम में एक मसला है, जब प्रोटॉन चल रहे हैं इनसे बड़ हैवी आसा है, मुझे पान में रिपल्शन दिशा है. अच्छा, तो बेटा यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स भी है. क्या है? ठीक है. बीम प्रोटॉनिक पॉजिटिव चार्ज कर पान में क्या रिपल. क्लियर? अच्छा भाई ये रिपल्शन उसे अच्छे विचार वो हम देखते हैं that the repulsion force is more than the attractive force. Attractive force is due to magnetism. Repulsion is due to the charge concept. समझे तरह? And we are seeing that beta in this case the repulsive force is more and it overdominates कुछ attractive force. And therefore beta overall there will be repulsion, there will be not any attraction. Clear अच्छा? समझ आ गया? चलिए next. बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक बीम है यहाँ फेंका गया और एक प्रोटॉनिक बीम है यहाँ फेंका गया. अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? शाबाश बताओ. अट्रैक्शन होगा. क्या इसे? चलिए बताइए. सेम डायरेक्शन में, एक तो ये सेम डायरेक्शन, दूसरा वो पॉजिटिव. मगर हमने क्या बोला? हम जरा एक बार रिपीट करो अपना कंसेप्ट. मैंने बोला था when current is flowing in the same direction there is attraction. current हम किसकी डायरेक्शन लेते हैं? The direction of the positive charge. छानीमान अच्छा हजनीमान तेलछा गोबर ये तो this is the actual current. छना कन्वेंशनल क्या चले मिच? कन्वेंशनल ये है ना, कन्वेंशनल करंट ये है ना, प्रोटॉनिक का पर्श या बोल तिलवान तिल क्या के स्पान में रिपल्शन होगा ना. अफसोस इलेक्ट्रॉनिक बीम को फेंका गया तो एक्चुअल करंट यहां है, प्रोटॉनिक बीम यहां. प्रोटॉन to actual current will they are in opposite direction. When currents are in the opposite direction there is repulsion. होता है कि नहीं? और अगर आप देखेंगे सर किसको ना अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनिक थी प्रोटॉनिक बीम में, मगर इस वक्त बेटा द रिपल्सिव फोर्स ओवर डोमिनेट्स कुछ द अट्रैक्टिव फोर्स. क्लियर? अच्छा पाक से नेक्स्ट. व्हाट अबाउट दिस बेटा? यहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके सामने बेटा एक स्क्वायर रख दिया मैंने. क्या रखा? इसमें करंट चल रही है I2, इसमें करंट चल रही है I1. What will happen? शाबाश. What is going to happen? सोच के बताओ. करंट कैरिंग कंडक्टर है ना ये करंट कैरिंग कंडक्टर और ये लूप यहां पे इन करना पाना अट्रैक्ट इन करना रिपल. सोच के बताते हैं. शाबाश. ये वहीं पे रहेगा. चले देखते बेटा. अगर आप देखोगे तो ये लूप जो है 4 हिस्सों में बटा हुआ है. अच्छा चलिए बेटा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन शायद इनवर्ड्स. अच्छा बट कितना. चलिए पहला वाला पार्ट ये स्क्वायर लूप. क्या स्क्वायर लूप मतलब सारी लेंथ सेम. तो चल बता फोर्स ऑन दिस पार्ट म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d. 2 pi. चलो डिस्टेंस यहाँ पे d मानते हैं और इसकी लेंथ स्क्वायर की L मानते हैं. ठीक है. हाँ बता इस पे कितना फोर्स? म्यू नॉट I1 I2 by 2 पर यूनिट लेंथ चुने सुई वन से डायरेक्शन. हाँ करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर ये इधर. तो पहले वाले को बोला जा रहा है, इतने वाले को बोला जा रहा है इधर आ. फोर्स लग रहा है इस पे 1. ठीक चल इस पे दे बता. इस पे करंट किधर? इधर. मैग्नेटिक फील्ड किधर? ये कहां जाएगा? ऊपर. सुना? म्यू नॉट वो देखेंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो देख लेंगे हम, लेकिन फोर्स तो है इस. ठीक फोर्स F2. चल अब तीसरे पे बात कर, यहां से लेकर यहां तक. हाँ इसमें करंट जा रही है नीचे. करंट जा रही नीचे. चल करंट जा रही नीचे. फोर्स हाँ
यही है ना, उधर की तरफ, फोर्स इधर की तरफ है ना, F3। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस फोर्स का? म्यू नॉट I1 I2, क्योंकि I2 डिवाइड बाय 2 पाई d, डिस्टेंस क्या मगर d प्लस m, डिनोमिनेटर बढ़ गया ना, फोर्स घट गया, तो इसका समाना कोड ये थी F3 इज लेस देन F1। वो मानता है कि नहीं? एंड व्हाट अबाउट दिस पार्ट? यहां से यहां तक करंट चली, करंट चल रही है ऐसे, फोर्स नीचे लग रहा है ना, जितना भी फोर्स है मुझे उससे गर्ज नहीं, फोर्स फोर्स, मगर जितनी दूरी पे ऊपर वाला है उतनी ही दूरी पे ये है ना, बेशक सिमेट्रिकली प्लेस्ड, तो ऐसे ये फोर्स बराबर सुकूता है सूचो पात, मगर आसन भी बराबरी, डायरेक्शन ऑपोजिट, दे विल कैंसिल, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तेरे क्या कहेगी? तो चुना ये मनती मन विशुन जीता किसने? F1 ने, and therefore there is attraction. Clear छा? ये सवाल शिवन ट्रिपल ही पाती, वन सा अट्रैक्शन के साथ रिपल्शन, ये देखना है और कुछ नहीं करना, समझ रहे हो? क्लियर छा? चल परेशान मत हो जा, हम इस वाले कंडक्टर में देखते हैं फोर्स कितना लगेगा। चल अच्छा जरा ये बता, इसका बता, अगर ऐसे होगा, अगर प्रोटॉनिक बीम इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक बीम इधर जा रही है, बता अट्रैक्शन है कि रिपल्शन? अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि एक्चुअल करंट इधर होगी ना, ये क्या करें, सेम डायरेक्शन, अट्रैक्शन। क्लियर छा? ये तक ना करें इन चीज, शाबाश। चलिए एक स्पेशल केस पढ़ते हैं। परेशान ना हो, तू बोलेगा पैरेलल में देखा था तो ये वाले सर ने कैसे बोले F2 F3 बराबर है, वो देखते हैं। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट अ करंट कैरिंग कंडक्टर I, अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर, सब कोई नहीं परेशान हो, इसमें करंट चल रहा है I2, इट इज एट ए डिस्टेंस D, ठीक है? तो बता फोर्स कितना लग रहा है, बता क्या किया जाएगा इस वक्त? व्हाट लुक स्टेप क्या हो, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये इधर इनवर्ट सारा छा छा, ओके। इसके बाद बेटा ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, पता क्यों? देख समझना, समझ, जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से कितना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट है कितना? म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डिस्टेंस छा, यहां पे कितनी डिस्टेंस D, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जितना दूर दूर जा रहा है x बढ़ रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? कम। यानी कि यूजुअली कंडक्टर यूजुअली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सही समझ रहा? तेरे क्या करो आज खतर, तो जो नेट फोर्स, तेरे क्या करो? यस, we'll go with the technique of integration. What we'll do? We'll select a small element dx at a distance of x. ठीक है? वहां पे देखेंगे कितना फोर्स, स्विच करो, इंटीग्रेट डेट पर होता खेल करो, समझ रहा है? सपोज ये कंडक्टर की लेंथ बेटा L है, क्या है? ऐसा वन आने में स्क्वायर खेरिम तो बनिम स्विच। चल बता फोर्स इस dx एलिमेंट पे कितना होगा? सो ऐसा स्मॉल फोर्स df सुका दल बराबर, हाँ कितना होगा बता? हाँ वही नहीं बोल, हाँ म्यू नॉट, हाँ करंट इन दैट इज I2 सुना अच्छा, लेंथ ऑफ दैट इज dx मल्टीप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, वहां लिखने इतना x पे कितना? म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई x, मानता है कि नहीं? इनटू साइन ऑफ एंगल, ये चीज कट मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थीटा इज 90 अगेन 1, खेल खत्म। तो बताओ फिर df कितना आ गया? शाबाश। अरे म्यू नॉट I1 I2 अच्छा बाय 2 पाई थीटा dx बाय x शॉर्ट, ये हो जाएगा अच्छा है। तो क्या करो, नेट फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, बता व्हिच इंप्लाइज इंटीग्रल df, हां इट इज इक्वल, ये तेरा कांस्टेंट है पर म्यू नॉट I1 I2 बाहर बाय 2 पाई बाहर, इंटीग्रल किसका? dx बाय, लिमिट्स क्या देंगे बता? dx कहां से कहां तक था? सबसे नजदीक कहां पे होता dx? जब यहां पे होता, तब कितनी डिस्टेंस? दूर सबसे इधर होता ना, तब कितनी डिस्टेंस?
एग्जैक्टली तिल क्या लिमिट्स हाँ डी से लेकर डी प्लस एल तक क्लियर छा तो कर सबस्टिट्यूट व्हिच इंप्लाइज शाबाश f is equal to हाँ mu naught हाँ I1 I2 divided by 2 pi integral dx by x क्या पोरमुत आशत ln x या पोरमुत छुता छुना पोरमुत log to the base e x लिमिट्स क्या देनी है और log x की डिफरेंशियल 1 by x होती है ना तो बता लिमिट्स हाँ d से लेकर d प्लस l तक तिल क्या परेशानी चाहिए म्यू नॉट हाँ I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू बता अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट क्या है log ऑफ d प्लस l माइनस log ऑफ d यो या कितना log a माइनस log b कितना शाबाश या बनता वन log a माइनस log b हाँ कितना टू द बेस e मेहरबानी करे log माइनस log b कितना log a by b so it means that is log of d plus l upon d to the base e तो ये फोर्स था समझ रहा है जो अभी के ना ऊपर और नीचे उनका मैग्नीट्यूड सेम था देखो I1 I2 by 2 pi d plus l दोनों सेम थे तो इसलिए वो मैंने कैंसिल किया समझ आ गया कर को अभी क्या मतलब बस कर अच्छा कोई बोलेगा अभी इसने ई क्यों रखा log ई क्या है तो इस पढ़ नहीं पाई log ई है कितना हाँ क्या log ई है you ना 2 point you असली ln of something तो ln को log में कैसे कन्वर्ट कर मैथ वालों मुनीर सर मंच तय हुई it is 2.303 log of d plus l by l to the base 2 to the base 10 अच्छा मतलब इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना फिर log to the base 10 आ जाता है ये भी नहीं पता ना मुझे पता तो इधर कर छुपा क्यों एक और केस करते हैं फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस ये समझ आ गया ना बेटा इसको हम कल इंशाल्लाह कुछ केसेस करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड पे कुछ और केसेस करेंगे पर शो यू बैलेंस इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स देखेंगे ठीक है लेकिन एक छोटा सा टॉपिक फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस मूविंग चार्ज क्रिएट्स राखो वेरी जल्दी मूविंग चार्ज क्रिएट्स या बनता बनिया अरे हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बता मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं पता कृपया करके हम माओ की फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्ज मगर तुझे मन चाह पज पट आख आयमन जान ब्याक जैद पागल कन्फर्म्ड दोनों डेट हता अब कोई चैप्टर पढ़ रहा हूं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बुनियाद ही है मूविंग चार्ज मुबारक हो हम खत्म कर पे आए हैं और इनको पता ही नहीं शाबाश चलिए फॉर एग्जांपल यहां देख लीजिए हमारे पास दो चार्जेस है आप Q1 ब्याक चार्ज Q2 एक से वेलोसिटी को V1 बेस से वेलोसिटी V2 क्लियर छा व्हेन चार्ज इज इन मोशन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं अगर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड है तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आ गए दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एक फोर्स को जन्म देंगे सो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स सुना सो मैग्नेटिक फोर्स कूद आ सकता है जरा बताओ पढ़ा है आपने मैग्नेटिक फोर्स हाँ मैग्नेटिक फोर्स हाँ सपोज असली होता है फोर्स ऑन अ चार्ज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड होता है Q
वेलोसिटी इंटू बी, यही तो होता है, हम्म, होता है कि नहीं? इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा तो 90 थीटा, चलो क्यों भी साइन थीटा होता है कि नहीं? तो बेटा थीटा यहाँ पे 90 है, क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, अंदर बाहर लेकिन दोनों प्लेन में घूम रहे हैं, तो इफेक्टिवली थीटा इज 90. तो विच इंप्लाइज मैग्नेटिक फोर्स इट इज इक्वल टू QV इंटू B. छास तज मैं मानते गोबर FM. यहां पे क्या हम लगाएंगे? तब मैं लगा रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड या ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट. दिन यार पता है भी पता कुछ मगर चलो FM ही लिखता हूं, FM ही लिखता हूं. क्या लिखता हूं? मैग्नेटिक फोर्स ऑन सम चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सम अदर. चलिए बताइए, चार्ज अगर पहला लूं उसी की वेलोसिटी लेनी है ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका लेना है? दूसरे का. तीछा न्यून छा न्यून मगर जिसना को रिपोर्ट मुझे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट अ पॉइंट पड़ा है कि नहीं? कितना पड़ा है जरा बता. सपोज इन दो के बीच में बेटर डिस्टेंस है D, ये जा रहे हैं पैरेलल, ठीक है? विच इंप्लाइज मैग्नेटिक फोर्स बेटा किसके बराबर आएगा जरा बता? Q1 V1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ D कितना होता है? हाँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय D स्क्वायर. मानता है कि नहीं? या पुरमुचुत ना yes sir. अच्छे से देखना. विच इंप्लाइज Q1 V1 म्यू नॉट बाय 4 पाई थाउन अति D स्क्वायर थाउन बाय अति. अच्छे में प्रॉब्लम मगर करंट ये मैग्नेटिक फील्ड किसका लिखा मैंने? दूसरे का. देखो ना, अब इस मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का, वो तो ऑब्वियस सी बात है इसी की करंट की वजह से होगा, लेकिन इसकी करंट क्या है? कहना राइट दैट इज Q2 by T चार्ज पर यूनिट. मैं भी लिखते Q2 by T dl. व्हाट इज साइन थीटा? थीटा क्या शो? एंगल बिटवीन I एंड dl. क्या सॉरी R एंड dl. dl तो वहीं से है ना, और R ऐसे है तो 90 है फिर भी. तो बता अगेन इनटू 1 या क्लियर चा. विच इंप्लाइज Q1 V1 म्यू नॉट by 4 पाई D स्क्वायर T. हाँ भाई Q2 तो लिखो नहीं. व्हाट इज dl by T? लेंथ पर यूनिट टाइम. क्या वेलोसिटी. अच्छा कितना dl by T वेलोसिटी है ना, किसकी? दूसरे की. और दूसरे की बात हो रही है ना. विच इंप्लाइज मैग्नेटिक फोर्स करने बराबर. शाबाश. हाँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई अच्छा Q1 Q2 इंटू V1 V2 डिवाइड बाय. क्लियर अच्छा? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मत है कोई प्रॉब्लम? अब हम एक पर्टिकुलर केस ले सकते हैं. Q1 इज इक्वल टू Q2 V1 इज इक्वल टू V2. तब एक एक्सप्रेशन आएगा Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V. तो बता FM कितना आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई Q स्क्वायर V स्क्वायर बाय D स्क्वायर. यही तो आएगा या कितना? ठीक है. मगर गोबर अगर ये दो चार्जेस रेस्ट पे होते, क्या होते? रेस्ट पे होते तो इनके बीच तब भी फोर्स था ना, मगर कुछ फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स वो तो पढ़ा है हमने कितना होता है. इलेक्ट्रिक फोर्स इफ दे वर एट रेस्ट कितना था? या यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है. कितना होता है? हाँ गामा चुनापुर में या पेवर 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चलो ठीक है. इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाय D स्क्वायर. छुना अच्छा बस तक ऊपर ये कुछ ये था इफ यहां पर भी कंडीशन लगा देते हैं. इस वाली एक्सप्रेशन फर्स्ट है और ये दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कैन आई से दैट FM अपॉन FE अपॉन इज इक्वल टू. शाबाश. जरा लिखो सारा. क्या आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 Q1 Q2 V1 V2 अपॉन हाँ D स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय शाबाश Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर. ठीक है. कैंसिल क्या क्या हो जाएगा बता दो. 4 पाई D स्क्वायर Q1 Q2 तो मेरा FM बाय FE मैग्नेटिक फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? शाबाश. म्यू नॉट V1 V2 डिवाइडेड बाय मिशन बात.
डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है मिशन में बस इनटू इक्वल एप्सिलॉन मल्टीप्लाई का डिवाइड you know 1 by epsilon naught Yes, sir. किंतु अशुन बासा हाँ लग रहा है तो ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आवाज हजरत म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट v1 v2 ठीक है अब एक चीज है इफ अगर मैं कंडीशन लगा डू यू नो द वेलोसिटी ऑफ लाइट कैन बी रिटन एज 1 by square root म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंशाल्लाह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आने वाला है तब ये प्रूव कर सकते हैं ठीक है हालत से तैयार दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छठी लाइट तेल हैगा वो गोबर व्हिच इंप्लाइज कैन आई राइट c square is equal to 1 by mu naught epsilon naught Yes, sir. which implies can I say mu naught epsilon naught is equal to 1 by c square तेल हैगा वो गोबर ये सब छूट कर दे दे हैगस करे तलस मैं मैंने आंसर क्या नहीं V1. अगर मैं ये चलन मिटा के तो क्या ये बस ये डायग्राम मिटाता हूँ बाकी इधर ही जरा बताओ fm बाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बदले 1 बाई सी स्क्वायर लिखना है तो आएगा ना v1 v2 बाई अच्छा विच इंप्लाइज अच्छे से समझना fm द मैग्नेटिक फोर्स multiplied by c square divided by v1 v2 is equal to electric force is equal to पहले समझना इस चीज c is the maximum velocity v1 into v2 c square से ज्यादा मत होगा तो ऐसा c square by v1 v2 more than 1 रिपीट कर रहा हूं c बहुत ज्यादा है c square बहुत ज्यादा होगा v1 v2 आप कितनी वेलोसिटी दे सकते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो टच नहीं कर सकते यानी कि v1 into v2 c स्क्वायर से कम है इफेक्टिवली ये यहाँ पे फ्रैक्शन जो है इट विल बी मोर देन 1 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फोर्स आंसर आएगा ना उससे ज्यादा चल चुका सो माना इलेक्ट्रिक फोर्स माना चुका कूता इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स कूता इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिक फोर्स छुने कम ही दे सकता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स कर के बना सेम चार्जेस सेम वेलोसिटीज हम देख रहे हैं उनका मैग्नेटिक फोर्स बहुत कमजोर है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम दैट वाज द रीजन बेटा जब मैंने दो प्रोटॉनिक बीम्स को अभी फेंका था हाँ वह उसमें दैट कुछ फोर्स जात इलेक्ट्रिक फोर्स दैट वाज द रीजन आपने रिपल्शंस की बात की समझ आ गया क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ना जितना भी होगा कमजोर होता है क्लियर है समझ आ गया फिर कॉपी पगा परो इंशाल्लाह इक्विलिब्रियम अच्छा ठीक आई स्टॉप हियर